तो आज का टॉपिक जो है बच्चों वो हमारा है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब समझिए, nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास ना एक एपी है 3, 8, 13, 18। मैं बोलूं बेटा इस एपी में सबसे पहली टर्म हमारी कितनी है 3, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 13, फोर्थ टर्म 18। तो मैं कहूं कि इस एपी में 110th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 110 नंबर पे कौन सी, मतलब 110 नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, 110 नंबर पे क्या आएगा। तो आप क्या ऐसे 110 बार प्लस करते जाओगे 5 5 5 5? नहीं ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अपन ने क्या किया है, उसके लिए निकाला है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी होता क्या है, तो देखो हम nth टर्म को an से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला है nth टर्म का, इसका nth टर्म का ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पे an जो है वो आपका nth टर्म है, जिस नंबर की आपसे टर्म पूछी है। ठीक है, उस नंबर पे कौन सी टर्म है उसकी वैल्यू होती है। अब n नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म पूछी है और an उस नंबर पे क्या वैल्यू आ रही है वो। a से तो आपको पता ही होगा फर्स्ट टर्म होता है और d से हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। d से अपन का क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो मैं इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ कि मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक एपी है, एग्जांपल 3, 8, 13, 18। अगर मैं इसमें से a निकालूं तो 3 है और d निकालूं तो 5। मैं कह रहा हूं आपसे कि इस एपी में 110 नंबर पे 110 नंबर पे क्या वैल्यू आएगी, मतलब n की वैल्यू मैं कितनी दे रहा हूं आपको 110। कैसे देखो 3, 8, 13, 18 चार चौथी टर्म है। ऐसे ही 110 नंबर पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है 110। अब आपको निकालना क्या है A110। उसके लिए आप लिखना कि बाय यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब जो जो वैल्यू आपको दी है वो रख लो। a n की जगह कितना रखना है 110। a की वैल्यू कितनी दी है 3, n की जगह 110 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दी है 5। d की वैल्यू कितनी दी है 5। तो 3 प्लस 109 इंटू 5, वॉल्ट मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 प्लस 5 45, तो 548 कितना आ जाएगा बेटा 548। तो 110 नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है 548। कौन सा 548 आएगा हमारा 110 नंबर पे। तो देखो बेटा हम अपनी बुक का एग्जाम्पल 3 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 3 कह रहा फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म मतलब 10th नंबर पे क्या वैल्यू है, A10 निकालना है। और आपको एपी क्या दी थी, आपकी एपी थी बेटा 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से अगर मैं ए पूछूं तो 2, डी पूछूं तो 5, डी कितना है 5 और A10 का मतलब n की वैल्यू कितनी दी है 10। तो बाय यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 d। तो अब देखो an यानी A10, a कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 2 प्लस 45। तो A10 की वैल्यू आ गई बेटा 47। तो इस एपी की 10th टर्म कितनी है 47।
ठीक है, 10th टर्म कितनी है 47। समझ में आ गई बात। चलिए अभी इसके बाद एग्जाम्पल 4 पढ़िए सभी लोग अपनी बुक से। एग्जाम्पल 4 कह रहा हमारे पास एक एपी है बेटा 21 18 15 डॉट 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 माइनस 81 और आपको ये पता लगाना है कि माइनस 81 कौन से नंबर पे आएगा और दूसरी चीज ये भी बतानी है कि क्या इस एपी में कहीं जीरो आएगा, क्या इस एपी में कहीं जीरो आएगा। तो पहले तो हम 81 का सॉल्यूशन निकालते हैं कि 81 कौन से नंबर पे है। तो मुझे नहीं पता ना 81 कौन से नंबर पे है माइनस का 81, तो मैंने कहा कि लेट an इज इक्वल टू माइनस 81 सबसे लास्ट में है ना, तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ nth टर्म an कितना है माइनस का 81। अब मैं अगर यहाँ से a निकालूं तो 21 और d निकालूं तो कितना आएगा बेटा 18 माइनस 21 माइनस 3, ठीक है माइनस 3। और हमें पता है an इज इक्वल टू होता था a प्लस n माइनस 1 d। तो an बोले तो माइनस 81 इज इक्वल टू a कितना है हमारा 21 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है माइनस 3। अब देखो ये 21 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 81 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। माइनस 81 और माइनस 21 माइनस 102 हो गया। अब तुम देख रहे हो n माइनस 1 और माइनस 3 एक दूसरे के पूरे पूरे कम्प्लीटली किसमें है मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं माइनस 3 को 102 के मतलब माइनस 3 को उस तरफ भेजूँ तो किसमें आ जाएगा डिवाइड, किसमें आएगा बच्चों डिवाइड। तो माइनस 3 इज इक्वल टू अब इधर क्या बचेगा सिर्फ n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 102 से 3 102 को 3 से करूँ तो 34 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 उधर चला जाएगा तो n की वैल्यू 35। तो 35th टर्म ऑफ द गिवन AP गिवन AP इज माइनस 81। इस AP की जो 35th टर्म है वो माइनस 81, यानी माइनस 81 कितने नंबर पे है 35th नंबर पे। अभी खत्म नहीं हुआ, कह रहा जीरो है क्या इसमें, इस एपी में जीरो आएगा क्या। तो मैंने किसके लिए चेक करना है जीरो के लिए, तो मैंने फिर से मान लिया कि लेट an इज इक्वल टू कितना जीरो। मैंने मान लिया कि हमारा जो an है nth टर्म उस एपी में क्या है जीरो। तो अब हमारे पास an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 जो वैल्यू है वो आप रख दो। an कितना है जीरो, a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू माइनस 3। 21 उधर जाएगा, इधर प्लस का था उधर माइनस, n माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस 21 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर चला जाएगा तो n की वैल्यू 8। जीरो है इसमें और कौन से नंबर पे है 8th नंबर पे, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई। आपसे पहले कह रहा था ना जीरो है कि नहीं है, जीरो है और कौन से नंबर पे 8th नंबर पे ना, 8th नंबर पे आ रहा है ना जीरो, तो लिखना कि यस जीरो इज अ टर्म, यस जीरो इज अ टर्म ऑफ गिवन AP एट n इज इक्वल टू 8। कौन से नंबर पे 8 नंबर पे, ठीक है हैं, समझ में आ गई बात। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग बहुत एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो आपको याद रखनी है 1 नंबर में आती है कि जो n की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी ऑलवेज a natural number on n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, मस्ट बी ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई पूछे आधा आदमी ले आओ तो ले आओगे क्या आधा आदमी, है ना। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी 1.5
मैं कहूँ 3.5 नंबर वाली टर्म को पकड़ लो, तो 3.5 नंबर पे कोई टर्म होगी क्या, या तो 3 नंबर पे होगी या 4 नंबर पे होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, एक नेचुरल नंबर ही होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगी। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी ऑलवेज, 4 ऑप्शन देगा, वह नेचुरल नंबर ओनली टिक करके आएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 पढ़ेंगे हम सभी लोग। ठीक है, बिना एग्जाम्पल पढ़े काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल 5 पढ़िए आप लोग। ठीक बेटा, एग्जाम्पल 5 तो कह रहा है डिटरमाइन द एपी, एपी निकालनी, एपी दी नहीं है, whose थर्ड टर्म मतलब A3 कितना है 5 एंड whose सेवेंथ टर्म A7 कितना है 9, कितना है 9। ठीक है, कितना दिया बेटा 9। अब देखो थर्ड लग जाए, सेवेंथ लग जाए, ये रैंक बोलते ना, मैं फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया, मैं थर्ड आया, मैं फोर्थ आया, मैं फिफ्थ आया, तो ऐसे जैसे लिख दिया जाए ना, थर्ड फोर्थ सेवेंथ, तो ये जैसे थर्ड बोला है तो A3 दिया होगा, सेवेंथ बोला होगा तो A7 दिया होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना दिया 5 और सेवन टर्म कितना दिया है 9, कितना दिया है 9, और कह रहा आपको AP निकालना। क्या निकालना है AP। तो तुम्हारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता था AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो अगर मैं यहाँ से A3 निकालना चाहता तो वो कितना होता, A प्लस 3 माइनस 1 D यानी A प्लस 2D, यही होता A प्लस 2D, A3 आ जाता। और A3 की वैल्यू पहले से कितनी दी है 5, तो दिस इंप्लाइज दैट A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है 5। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं अगर सेवेंथ टर्म निकालूं A7, तो A7 क्या होता है A प्लस 7 माइनस 1 D यानी A7 इज इक्वल टू A प्लस 6 D, और इसकी वैल्यू कितनी 9। मेरा A प्लस 6 D कितना दिया बेटा 9। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब तुमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। अभी एलिमिनेशन मेथड क्यों लगा रहा हूँ, देखो यहाँ 2 वेरिएबल हैं A और D, और जिसमें से हमने देखा A का कोफिशिएंट सेम है ना 1 1 है ना, तो अब मैं क्या करूँगा 1 में से 2 की 2 में से 1, 2 में से 1 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 9 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 माइनस, ये प्लस का था तो माइनस माइनस माइनस, अभी हमारा कट जाएगा 4D इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई 1। अभी खत्म नहीं हुआ, D की वैल्यू 1 आई है, अब इस D की वैल्यू 1 को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, किसमें 1 में, पुटिंग D इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इससे हमारा A आ जाएगा। तो A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, A प्लस 2 इक्वल टू 5, तो दिस इम्प्लाइज दैट A की वैल्यू A3 आ गया और डिफरेंस कितना है 1, तो हमें निकालनी है AP। तो द रिक्वायर्ड AP इज, पहली टर्म 3, फिर एक एक बढ़ती जाएगी, तो 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप सभी को एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से एक चीज़ समझने की कोशिश और करिए आप लोग। जैसे ही उसने A3 दिया ना, क्या दिया है A3 इक्वल टू 5 दिया है, तो तुम उसे हमेशा ना ऐसे लिख दिया करो, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है 5। तो ये इतना सारा करने की बजाय आप डायरेक्ट क्या करो, ये वाला स्टेप पे परफॉर्म कर सकते हो, टाइम बचेगा। A3 का मतलब क्या है A प्लस 2D, और वो कितना दिया है 5, ये डायरेक्ट कर दो तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, मार्क्स वगैरह नहीं कटते हैं। ठीक है, सब होशियार हैं आज की डेट में। तो एग्जाम्पल 6 में बोला है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो
तो लिस्ट ऑफ नंबर क्या दिया, 5, 11, 17, 23। ठीक है, अभी ये लिस्ट ऑफ नंबर और उसमें बोल रहा है कि 301 आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल इसने लिस्ट ऑफ नंबर बोला, ये बोला है क्या ये एपी में है, नहीं। पहले तो चेक करो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है एपी में है कि भी नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले मैंने D1 निकाला, 11 - 5 6 आया। D2 निकाला, 17 - 11 6 आया। D3 निकाला, 33 - 17 6 आया। ठीक है, तो मेरा D1, D2, D3 सबके सब किसके बराबर हैं, 6 इक्वल टू D कॉमन डिफरेंस, यही 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी, 5 लिख देना, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन एपी। एपी में है ना, क्यों, क्योंकि सबका डिफरेंस सेम। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5, डी की वैल्यू कितनी है, 6। क्या पता लगाना है, 301 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो जिसका भी पता लगाना होता है वो कर लो। लेट an इज इक्वल टू 301, इसको an मान लो, 301 को क्या मान लो, an। अब जैसे ही मैंने an मान लिया तो an हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो an का फॉर्मूला क्या था, बाई यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1, n की तो वैल्यू पता ही नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है, 6। ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 296 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 आपका किसमें है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। तो 296 को 6 से डिवाइड करो तो n माइनस 1 आता है। ठीक है, 148/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, 148/3 डिवाइड नहीं होगा, तो -1 को उधर ले चलो। 148/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सॉल्व करोगे 151/, ठीक है, 3 इज इक्वल टू n। अब जब तुम 151/3 को डिवाइड करोगे ना बेटा, तो n की वैल्यू आ रही होगी 50.333। और n हमेशा किस में होना चाहिए था, नेचुरल नंबर। है क्या नेचुरल नंबर, नहीं है ना। तो सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore 301 is not a term of given AP। अगर 50 आता तो टर्म थी, लेकिन ये 50.333 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा टर्म नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक, एग्जाम्पल 7 में बोला, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर कितने हैं। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 के टेबल में आता है वो है 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, और सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर जो हमारा किसके टेबल में आता हो, 3 के में, वो 99 ना है, 99। अब आप कैसे पता लगाओगे, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या था, 99, उसको 3 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 आता है तो होगा। जब तुमने 99 को 3 से डिवाइड किया 33, रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई, 12, और d की वैल्यू कितनी हो गई, 15 माइनस 12, तो d की वैल्यू हो गई 3, और an कितना हो गया, an सबसे लास्ट में कौन सी टर्म दिखती है, 99, तो an कितना हो जाएगा, 99। an को लास्ट टर्म भी कहते हैं, an को लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो an इज इक्वल टू 99। तो बाय यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, 87, 99 में से 12 माइनस कर दिया,
इंटू 3, अब 3 को तो डिवाइड में भेज देती, 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, और -1 उधर चला जाएगा, तो n की वैल्यू 30। तो कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं? देयर आर 30 2 डिजिट numbers which are divisible by 0, ठीक है। 30 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? सिंपल था, ठीक है। एग्जाम्पल 8 पढ़ो। कह रहा ना हमें एक एपी दी है, सबसे पहले तो 10 7 4 -62, ठीक है। कह रहा है इस एपी में जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में पीछे से गिनते हुए 11वीं टर्म पे आना है। पीछे से 11th टर्म कौन सी होगी? इस एपी में जितनी भी टर्म्स हैं उनमें सबसे लास्ट टर्म से गिनना शुरू करो, तो पीछे से 11th टर्म कौन सी होगी? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें बोल देना कि फलानी टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है, फलानी टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म, 11 टर्म 12 टर्म 16 टर्म, ये टर्म वो टर्म, लास्ट से पूछता है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है बहुत हार्ड, एक बहुत इजी। अब आप ये बताओ कि आपको बहुत हार्ड पढ़ना है कि बहुत इजी पढ़ना है? बहुत इजी पढ़ना है ना। तो अब मैं आपको ना सबसे इजीएस्ट मेथड बताने जा रहा हूँ जो आपको कभी फंसाएगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पीछे से क्या बोला, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ऐसी जैसी ये टर्म लास्ट से कोई टर्म का पता लगाना हो तो आप क्या करो, एपी को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब समझ रहे हो? जो सबसे लास्ट टर्म थी ना उसको पहली टर्म बना दो, सबसे लास्ट टर्म थी उसको पहली टर्म बना दो, फिर 4, फिर 7, फिर 10, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसमें मैं पूछूं बेटा आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 62, ठीक है, माइनस का 62, रिवर्स द तो माइनस का 62। अब मैं पूछूं बेटा डी क्या है, तो आप बोलोगे सर डी का तो पता नहीं है। पता है, ये देखो ना, 7 में से 4 माइनस करके देख लो। 7 में से 4 कि 4 में से 7 क्या करते थे? 7 में से 4 करते थे ना अपन, 7 में से 4 करते थे। तो डी की वैल्यू आ गई 3। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ए माइनस 62 है, डी आपका 3 है। और ए एन सबसे लास्ट टर्म कौन सी है? 10। ए एन कितना है? 10। तो बाय यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है? 10। ए कितना है? माइनस 62 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? ठीक है, ये उधर चला जाएगा, माइनस 62 उधर जाके प्लस का 62, 72 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एन माइनस 1। अब 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 72/3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब 72 को 3 से डिवाइड करो, 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आई? 25। इस एपी में टोटल कितनी टर्म है? 25। मगर आपसे कितनी पूछ रहा है? 11th। कौन सी टर्म पूछ रहा है? 11th। तो मतलब आपको कह रहा है A11 बताओ। तो A11 क्या होगा? A प्लस 11 माइनस 1D, यही होगा ना, यानी A प्लस 10D। अब आप कहोगे सर पीछे से क्यों नहीं निकाल रहे? एपी उल्टी कर दी ना,
तो उल्टी करने के बाद तो फिर पीछे से जो थी वो अब आगे से बन गई है, तो आगे से जो भी 11th टर्म होगी तो a प्लस tan d। तो देखो a कितना था हमारा इस एपी में -62 प्लस tan, और d कितना है 3, d कितना है, तो d कितना है हमारा 3, तो -62 प्लस 30 -32, तो A11 कितना आ गया -32। तो अब आपको याद रखना है जब भी आपसे कोई कहे कि पीछे से 3 नंबर की टर्म बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एपी को रिवर्स कर लेना है, और रिवर्स एपी से ए निकालो, डी निकालो, और जो भी आंसर है वो निकाल लीजिए आप। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका यही है, अगर आपसे कहीं कि पीछे से 12th टर्म निकालो, पीछे से 11th टर्म निकालो, तो एपी को रिवर्स कर लो, एपी को रिवर्स कर लो, और फिर जैसे पीछे से 12th बताइए तो रिवर्स के बाद सीधे फिर A12 भी निकालनी है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 9 देखो बेटा, कह रहा सम ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि बताओ कि जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उससे एपी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं उस दिन आपको समझा के लाया था कि एसआई पे एपी बनता है, फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो देखो हमें पता है एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो फर्स्ट ईयर का एसआई निकाल लो, एसआई 1, 1000 इंटू 8 इंटू 1/100 ₹80। सेकेंड ईयर का एसआई निकालने तो 1008 इंटू 2/100 ₹160। थर्ड ईयर का एसआई निकालने तो 1000 इंटू 8 इंटू 3/100 कितना आ जाएगा, ₹240। तो हमारे पास एसआई की सीरीज क्या है, लिस्ट क्या है, 80, 160 और 240। चेक करो एपी में है कि नहीं है। तो D1 कितना 160 माइनस 80, D2 कितना 240 माइनस 160 80। तो हमने क्या देखा, D1 D2 के इक्वल है, इक्वल टू 80, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। तो हम लिखेंगे कि द एसआई इज द सिंपल इंटरेस्ट इज इन एपी। सिंपल इंटरेस्ट किस में है, एपी में है। अब आपसे ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि 30 ईयर के एंड पे कितना, ठीक है, 30 ईयर के एंड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा एपी के हिसाब से। तो हमारा ए कितना है बच्चों यहाँ पे 80, डी भी कितना है 80, और एन की वैल्यू कितनी बोल रहा है 30 ईयर्स। एन की वैल्यू कितनी बोल रहा है 30 ईयर्स। तो हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80, तो 80 प्लस 29 इंटू 80। ठीक है, तो 20, अब जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो ₹2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। तो 30 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2400। द इंटरेस्ट received after 30 years will be ₹2400। 2400 रुपये इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल 10 में क्या बोला, एक फ्लावर बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 23 है, सेकंड में 21, 19, ठीक है, देयर आर 5 रोज प्लांट इन दी लास्ट रो। लास्ट रो में कितने हैं 5। ठीक है, तो टोटल फ्लावर बेड्स कितने हैं, कितनी रोज हैं टोटल। तो ए कितना है 23, डी कितना है बच्चों
21 माइनस 23 -2, दो दो से घट रहा है ना। और लेट ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है 5। तो निकालना क्या है आपको n नंबर ऑफ रोज। तो बाय यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बी। तो 5 ये कितना है 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -2। ये 23 इधर चला जाएगा, 5 माइनस 23 माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। -2 उधर चला जाएगा डिवाइड होने, n माइनस 1 माइनस से माइनस कट गया और -1 उधर चला गया, तो n की वैल्यू 10। n की वैल्यू कितनी है बेटा 10। तो n इज इक्वल टू 10। तो देयर आर टोटल 10 रोज, 10 रोज हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल पार्ट हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन 5.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय।